हेलो फ्रेंड। डीआई एंड स्टैटिक्स का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 41 टू 48 क्वेश्चन पे आते हैं। 41 टू 44 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। इस टेबल के बेसिस पे बोला जा रहा है निम्नलिखित तालिका में विभिन्न कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत ओके फ्रेंड गिवन है, और यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो गिवन है फ्रेंड। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो गिवन है, टोटल स्टूडेंट भी गिवन है। ओके, क्वेश्चन 41 को देखो। कॉलेज डी, ई और एफ में लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो टोटल स्टूडेंट का परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। किसमें फ्रेंड? कॉलेज डी में, कॉलेज ई में एंड कॉलेज एफ में। ठीक है, कितना हो जाएगा? डी में कितना है फ्रेंड आपका टोटल स्टूडेंट? 22, 22 प्लस ई में कितना है आपका? 10, 10 लगा लो, और एफ में आपका 16 है। क्लियर है। तो कितना हो गया आपका टोटल परसेंटेज? 48। क्लियर है। ओके फ्रेंड, अब आपके पास टोटल स्टूडेंट गिवन था 1800, इसका हम लोग निकाल लेंगे 48%। क्लियर है। दो जीरो से दो जीरो काट लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 864। ये क्या निकल गया फ्रेंड? टोटल स्टूडेंट इन डी ई एफ कॉलेज। क्लियर है। टोटल स्टूडेंट फाइंड किया हम लोग किसमें? डी, ई एंड एफ कॉलेज का। फाइंड करना है गर्ल्स का परसेंटेज फ्रेंड। क्लियर है। तो गर्ल्स को फाइंड कर लो डी कॉलेज में। ओके फ्रेंड, आपका टोटल स्टूडेंट कितना है? 1800। ओके, क्लियर है। और टोटल स्टूडेंट कितना फ्रेंड आपका? 22%, 22 लगा लिए। ओके, अब देखना रेशियो, देखना इसमें गर्ल्स कितना है? 5 है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ 11 हो जाएगा। क्लियर है। तो 5/11 लगा लेंगे, गर्ल्स फाइंड करना है इस वजह से। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आपका दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 टू 22 हो गया। क्लियर है। 5 टू 10, ओके, और 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया फ्रेंड आपका? 180। क्लियर है। ये गर्ल्स निकल गया किसमें? डी कॉलेज में। ओके, नेक्स्ट निकालना है ई का। ई कॉलेज में गर्ल्स निकालना फ्रेंड। टोटल आपका स्टूडेंट है 1800। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखो कितना है टोटल स्टूडेंट? 10%, तो 10% निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, अब यहाँ पे गर्ल्स देखना, गर्ल्स कितना है? 3। टोटल कितना हो गया? टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 5 है ना, इंटू 3/5 लगा लेंगे। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, 5 टू 10 हो गया। ओके, क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, 18 मल्टीप्लाई 6, 3 टू 6 हो जाएगा, तो क्या होगा आपका? 108। ओके, कॉलेज ई में गर्ल्स निकल गया। नेक्स्ट कॉलेज एफ में निकालना है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट आपका 1800 है। कितना है यहाँ पे टोटल स्टूडेंट? 16% लगा लो। यहाँ पे देखो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा ना। क्लियर है। गर्ल्स निकालना है, गर्ल्स क्या है? 7, 7/16 लगाएंगे। क्लियर है। 16 16 आपका कैंसिल हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। ओके, 18 7 जा 126 होता है, ये निकल गया। ऐड कर लेंगे तो तीनों कॉलेज का गर्ल्स निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 414। क्लियर है। तीनों कॉलेज का गर्ल्स फाइंड कर लिए फ्रेंड, इनका परसेंटेज निकालना है, निकाल लो रिक्वायर्ड परसेंटेज। 414, और तीनों कॉलेज में टोटल स्टूडेंट कितना था फ्रेंड आपका? 864 इंटू 100 कर लेते हैं। क्लियर है। ओके, इसको काटेंगे फ्रेंड, पहले 2 से काट लो। 2 से काटेंगे तो आपका ये हो जाएगा 207, और इसको और काटेंगे हम लोग 2 से, तो ये हो गया आपका 432। ओके, 3 से काट लेते हैं। 3 से काटेंगे फ्रेंड ये, तो ये कट जाएगा आपका 69 होगा यहाँ पे, और इसको 3 से काटेंगे तो कटेगा ना 729। हाँ, 3 से कटेगा फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका 144। क्लियर है। अगेन 2 से काट लेते हैं, ये कितना हो गया आपका?
144, यहाँ पे 69 है, ठीक है। 2 से काट लेते हैं इसको, ये आपका 50 हो जाएगा और ये आपका 2 से कटेगा तो 72 हो जाएगा, ठीक है। 3 से काट लो, ये 23 होगा और यहाँ पे कितना होगा फ्रेंड, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको काट लेते हैं ना, 2 से इसको काट लेते हैं, 25 हो गया और ये आपका 36 हो गया। अब ठीक है, अब 3 से इसको काटेंगे तो आपका 23 हो जाएगा और यहाँ पे ये 12 हो गया। बस मल्टीप्लाई कर लेना है और तो कटेगा नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, 23 मल्टीप्लाई 25, ओके। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 575 डिवाइडेड बाई 12, क्लियर है। डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 47.9%। ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। 42 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है आपका, यदि 10% लड़कियों को कॉलेज ए से कॉलेज ई में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो कॉलेज ई में लड़कियों का प्रतिशत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। देखो, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, ओके फ्रेंड। कॉलेज ए में क्लियर है, टोटल स्टूडेंट आपका कितना है 1800, ओके। और ए में देखो स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है 20% लगा लेते हैं, तो ए में टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा कॉलेज ए में, क्लियर है। अब लड़कियों का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे रेशियो गिवन है ना, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 9 हो जाएगा, तो 5/9 लगाएंगे लड़कियों के लिए, क्लियर है। तो यहाँ से आपका गर्ल्स निकल जाएगा, आपका 20 कैंसिल होगा, 9 2 18, ओके फ्रेंड। क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 2 10 और ये 20 है फ्रेंड, तो 200 हो गया, क्लियर है। और नेक्स्ट बोला जा रहा है ई में, ठीक है। ई का भी निकाल लेते हैं, टोटल स्टूडेंट आपका 1800 था, ई में देखो कितना है स्टूडेंट 10%, तो निकाल लेते हैं 10% हो गया। और यहाँ पे देखो कितना टोटल 5, गर्ल्स कितना है फ्रेंड 3/5 लगा लेंगे, क्लियर है। यहाँ से आपका 20 कैंसिल हो जाएगा, ओके फ्रेंड। 5 2 10, ओके। 18 × 6 कर लेंगे, है ना, तो आपका 108 आ जाएगा। अब बोला जा रहा था क्या कि 10% लड़कियों को कॉलेज ए से, है ना, टोटल स्टूडेंट कितना था, टोटल गर्ल्स कितना था फ्रेंड ए में 200, इससे हम लोग 10% निकाल के ई को देते हैं, ठीक है। ई में चली जाती है, ठीक है। तो ई में लड़कियों का प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो कितना जा रहा है ये देख लो, तो हम लोग 10% निकालते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 20 गर्ल्स, तो 20 गर्ल्स ई में जा रहा है तो 20 का परसेंटेज निकाल लेना है ना, रिक्वायर्ड परसेंटेज लगा लो, है ना। 20 वृद्धि होगा ना, तो 20 और ई में कितना फ्रेंड 108 लगा लो, 108, ठीक है, हो गया, क्लियर है। अब हम लोग काट लेते हैं इसको, 4 से काट लेते हैं ना, तो 27 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा 500/27, क्लियर है। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 18.5% का वृद्धि होगा कॉलेज ई में, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है 18.5%, ओके फ्रेंड। आपका ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है कॉलेज ए और बी में लड़कों और लड़कियों का कुल संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। ए में कॉलेज ए की बात कर रहे हैं, इसमें बॉयज फाइंड कर लेते हैं पहले। टोटल स्टूडेंट आपका कितना है 1800, ठीक है, 1800 है फ्रेंड। और यहाँ पे देखो 20% स्टूडेंट है ना ए में, 20% लगा लेते हैं, ओके। बॉयज़ का निकाल रहे हैं तो बॉयज़ कितना है फ्रेंड 4, टोटल आपका यहाँ पे 9 हो गया, क्लियर। तो 4/9 लगा लेंगे, तो बॉयज़ फाइंड हो जाएगा कॉलेज ए में। 20 से कैंसिल कर लेते हैं, 9 2 18 हो गया, ओके फ्रेंड।
और 4 4 जा 16 और एक जीरो लगा लो, 160 हो गया। क्लियर है? गर्ल्स फाइंड कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, 1800, 20% लगाएंगे यहाँ भी। गर्ल्स देखो कितना है, 5, 5/9 लगा लो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 18। ओके फ्रेंड, 5 2 जा 10 और 20 है तो 200 हो गया। ये आपका गर्ल्स निकल गया। कॉलेज बी की बात करते हैं, है ना। बी में बॉयज गर्ल निकाल लेते हैं। 1800, बी में देखो कितना है स्टूडेंट, 18%, 18% फाइंड कर लो, है ना। पहले बॉयज निकाल लो, बॉयज कितना है फ्रेंड, 1, है ना। टोटल यहाँ पे 3 हो गया तो 1/3 लगाएंगे। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18। ओके, 18 6 जा 108, ये बॉयज निकल गया। ठीक है, गर्ल्स निकाल लो, 1800। ओके फ्रेंड, और यहाँ भी लगाएंगे 18%। क्लियर है? क्योंकि बी में 18% स्टूडेंट है। और यहाँ पे गर्ल्स निकालेंगे तो गर्ल्स कितना है, 2, 2/3 हो जाएगा। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये आपका 6 हो गया। ओके, 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 216। क्लियर है? अब रेशियो बनाना है। क्लियर है? बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो बनाना है। ठीक है, देखो बॉयज कितना है, 160 लगा लो प्लस 108, ये बॉयज का हो गया। गर्ल्स देखो 200 है। क्लियर है फ्रेंड? 200 है यहाँ पे, और यहाँ पे 216 है। क्लियर है? ऐड करने पे ये वैल्यू हो गया फ्रेंड 268, और ये हो गया आपका 416। ओके, 4 से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 67, और ये हो गया आपका 104। 67:104 आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, ऑप्शन 4 में देखो। क्लियर है? 44 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है क्या, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच अनुपात का प्रतिशत किस कॉलेज में सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे परसेंट डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन फॉलोइंग कॉलेजेस। तो ऑप्शन में देखो आपका क्या है, ए, ई, सी, डी। ठीक है, तो इन्हीं चारों का निकालेंगे जो ऑप्शन में गिवन है उन्हीं का। ठीक है, कॉलेज ए की बात करते हैं। यहाँ पे रेशियो गिवन है बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस देखो कितना है, 1 होगा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना हो गया यहाँ पे, 9, तो 1/9 लगा लो इंटू 100, परसेंटेज बनाना है। 100/9 क्या होता है फ्रेंड, 11.11%। ठीक है, ई का निकल गया। ऑप्शन में देखो ई है, अब ई का निकाल लेते हैं। ई कॉलेज पे आओ, यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है बॉयज एंड गर्ल्स का, 1 है ना। 3 - 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 बाई टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 5, 5 इंटू 100 कर लो। ठीक है, ये तो कटेगा, आपका 20% यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है आपका सी, सी कॉलेज की बात करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ भी आपका 1 है बॉयज एंड गर्ल्स का, 1, टोटल स्टूडेंट हो जाएगा आपका 7, 1/7 इंटू 100 लगाएंगे। 100/7 क्या होता है फ्रेंड आपका, 14.28%। ठीक है, और नेक्स्ट है डी, डी में भी डिफरेंस देखो बॉयज एंड गर्ल्स का 1 होगा, टोटल यहाँ पे स्टूडेंट हो गया आपका 11। ठीक है, 11 लगा लो इंटू 100, परसेंटेज बनाना है। 100/11 क्या होता है फ्रेंड आपका, 9.09%। सबसे कम पूछा जा रहा था, कंपेयर कर लो किसमें सबसे कम दिख रहा है आपको। ठीक है, डी में ही कम है। क्लियर है? तो आपका डी ही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके मैम, 45 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो ये टेबल गिवन है, इसमें बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित तालिका में 5 कॉलेजों के 3 विषयों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, दी गई सारणी को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर करें। ठीक है, ये आपका गिवन है, एक में सब्जेक्ट गिवन है, 3 सब्जेक्ट है फ्रेंड। क्लियर है? साइंस है, कॉमर्स है, और क्या है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप के कॉलेज हैं।
क्वेश्चन में बोला जा रहा है सभी 5 कॉलेजों को मिलाकर विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की कुल संख्या, ओके, साइंस के कुल स्टूडेंट और वाणिज्य के विषय के विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो साइंस साइंस हो गया और ये कॉमर्स हो गया। ओके फ्रेंड, क्लियर है। ऐड कर लेते हैं साइंस में, देखो साइंस में ऐड कर लेते हैं 300 प्लस 350 प्लस 275 प्लस 400 और प्लस 275। क्लियर है, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1600। ओके फ्रेंड, और आपको रेशियो बनाना है कॉमर्स से ना, कॉमर्स का भी ऐड कर लो। कॉमर्स ये है आपका 250 प्लस 400, ओके 325, ओके 325 हुआ फ्रेंड। उसके बाद 275, उसके बाद है 250। ओके, ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका, इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो गया आपका 1500। इन दोनों का रेशियो बना लेना है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो रेशियो क्या बना 16:15। क्या आपका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन फर्स्ट में देखो। 46 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है सभी 5 विद्यार्थियों को मिलाकर वाणिज्य विषय के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो पहले तो सबको ऐड करना होगा, जो कॉलेज ए बी सी डी ई में जो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हैं उनमें जो स्टूडेंट है सबको ऐड करना होगा फ्रेंड। तो हम लोग साइंस को तो फाइंड कर चुके हैं। साइंस में टोटल स्टूडेंट आपका 1600 था, उसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो। क्लियर है? ओके, कॉमर्स का भी फाइंड कर चुके थे फ्रेंड, 1500 था। बस आपको इकोनॉमिक्स को फाइंड करना है ना। इनको ऐड करेंगे इकोनॉमिक्स का तो आपका निकल जाएगा। ओके फ्रेंड, ये ऐड करने पे आपका हो जाएगा 1900। ठीक है, तीनों को ऐड कर लो तो टोटल स्टूडेंट आपका निकल जाएगा 1600 प्लस 1500 प्लस 1900। ठीक है, तो आपका टोटल हो जाएगा 5000। ये टोटल स्टूडेंट निकल गया। ठीक है, कॉमर्स का परसेंटेज फाइंड करना है फ्रेंड। कितना है कॉमर्स में? 1500, टोटल आपका 5000 है, इंटू 100 लगा लो। ठीक है, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 5000 है ना, 5000 है फ्रेंड आपका ये, इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, 2 0 हटा लो, 1 0 और हटा लेते हैं, 5 3 15 हो गया। क्लियर है, तो आपका 30% करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सेकंड में देखो। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है यदि सभी 5 कॉलेजों में विद्यार्थियों की कुल संख्या को दर्शाने के लिए वृत्त आरेख एडवांस पाई चार्ट बनाया जाता है तो कॉलेज बी में विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण पूछा जा रहा है। तो पहले तो देखो ये जो 5 कॉलेज है ना, इसमें टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल स्टूडेंट कितना है फ्रेंड ये 5 कॉलेज में? साइंस वाणिज्य और अर्थशास्त्र मिलाकर 5000 हम लोग फाइंड कर चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये है ना। आपका साइंस में टोटल कितना था? 1600। वाणिज्य में कितना था फ्रेंड आपका? 1500। और आपका अर्थशास्त्र में कितना था? 1900। इसको ऐड किया तो कितना हो गया? 5000। ये टोटल हम लोग फाइंड कर चुके थे। अब बोला जा रहा है क्या कॉलेज बी में, है ना, कॉलेज बी की बात कर रहे हैं, तो कॉलेज बी में आप टोटल स्टूडेंट निकालो। ठीक है, बी में आपका टोटल स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट में कितना हो जाएगा? 350 और 450। ये कितना हो गया फ्रेंड आपका? 800। 800 और 400 1200 हो गया। इसी का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका टोटल है तो ये किसके बराबर होगा? 5000 जो होगा
वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 5000 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड करना है आपको 1200 का वैल्यू। 1200 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 1200। ठीक है, यहाँ से आपका 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 और काट लेते हैं। ओके फ्रेंड, क्लियर है? तो मल्टीप्लाई करेंगे 36 मल्टीप्लाई 12 तो आपका वैल्यू हो जाएगा क्या, 432 डिवाइडेड बाई 5। ओके, क्या हो गया फ्रेंड, 86.4 डिग्री निकल के आया। ठीक है, इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेंगे हम लोग 86 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है क्या, कॉलेज बी में विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है, कॉलेज बी की बात करते हैं। ठीक है, बी, ओके, साइंस की बात कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, कॉलेज बी में विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कितना है साइंस में, 350। कॉलेज बी में साइंस में है 350 फ्रेंड, है ना। तो टोटल निकाल लेते हैं साइंस कॉलेज। ठीक है, कॉलेज बी में टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, तभी तो कंपेयर करेंगे टोटल स्टूडेंट। ओके फ्रेंड, परसेंटेज निकालना है तो टोटल निकालना होगा ना। कॉलेज बी में टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा आपका, 350, 400 प्लस 450, 1200 हो गया टोटल आपका। रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल लो, 350 1200 इंटू 100 लगा लो। ओके फ्रेंड, आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, डिवाइड करने पे ये वैल्यू होगा फ्रेंड आपका 29.1666%। इसको अप्रॉक्स कंसिडर कर लेंगे हम लोग 29.2%। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, 29.2% ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।